एक युवा मन क्या सोचता है, उसके मन में किस प्रकार के विचार आते हैं, वो किस तरह से दुनिया को देखता है, देखना चाहता है। ये हमारा चैनल है छोटा सा यूट्यूब पर। प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़रूर लाइक कीजिए हर बार, और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में भेजिए, और प्लीज़ इसको आगे बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए और हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवाइए। उसके बाद हमें कुछ कुछ मिलने लगेगा और हमारा चैनल चल पड़ेगा। उसमें हमारी मदद कीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी ज़रूर मदद करेंगे और चैनल को आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे। हम विविध तरह की बातें करेंगे, साक्षात्कार, इंटरव्यू, पुस्तक चर्चा, व्यावहारिक प्रश्न, जीवन के ज्वलंत क्वेश्चन, उन सारी चीज़ों पर निरंतर बातें करते रहेंगे। और देखिए, एक के बाद एक हम नया नया सब्जेक्ट लेके आएंगे। तो हम बात कर रहे थे कि एक युवा मन क्या सोचता है, उसके सोचने का तरीका क्या है और वो किस तरह से सोचता है, दुनिया को देखता है। एक युवा मन में बहुत ज़्यादा जोश होता है और होश समझदारी कम होती है, इसलिए वो कई बार डिसीजन गलत लेता है। लेकिन उसकी वही ताकत उसको किस प्रकार से कहाँ पहुंचा सकती है, उसका भी उसे अंदाज़ा नहीं होता है। तो उसे अंदाज़ा दिलाने के लिए दोस्त, पड़ोस, सीनियर, माँ बाप, बहुत सारी चीज़ें, पुस्तकें जो उसको निरंतर तराशने का काम करती है, निरंतर उसको मांझने का काम करती है। और ये तराश, ये मांझने का काम उसको निरंतर इस दुनिया को देखने की एक समझदारी देता है। एक कच्चा जो घड़ा होता है उसको किस प्रकार से कुम्हार कैसे उसको धीरे धीरे बनाता है ना, अंदर हाथ रखता है और ऊपर से मारता है। तो उसी प्रकार से उस नए मन को, उस नवजात मन को बार बार आपको थपथपाने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप उसको थपथपाएंगे, उसको प्यार देंगे, मोहब्बत देंगे, तो ज़रूर ज़िंदगी में निरंतर इंक्रीज होता चला जाएगा। और जो उसका इंक्रीज होना है वही उसके बारे में नए नए विचार, नई नई सोच को हमारे सामने प्रस्तुत करेगा। और उसकी सोच का प्रस्तुत करना, सोच को सामने रखना, वही तो नई दुनिया को बनाने का, एक खूबसूरत संसार को बनाने का एक खूबसूरत हसीन सपना होगा। और कुछ भी हासिल करना आसान तो होता नहीं है, सब जानते हैं। हार मान लेना सिर्फ सबसे आसान होता है बस, बाकी हासिल करना तो सब जानते हैं बहुत कठिन होता है। इसलिए उस कठिनाई से लड़िए, और कठिनाई ही हमारी अपॉर्चुनिटी है। उस नवजात मन के लिए भी यही है, इसलिए उस मन को मजबूत करने की कोशिश की जाती है। बार बार उसको पुश किया जाता है कि उसको पुश करके वहाँ तक ले जाया जाए, उसको असंभव को संभव में क्रिएट किया जाए। तो ये जो कोशिश होती है, ये जो क्रिया होती है, यही उसके बनने की भी प्रक्रिया होती है। और इस प्रक्रिया को अगर हम समझ जाते हैं या हमें समझने का एक अनुभव पैदा हो जाता है, तो निश्चित रूप से हमें एक सवाल करने का, हमें समझाने का और समझने का भी तजुर्बा आता है। और वही तजुर्बा हमें अनुभव की ओर ले जाता है। और जीवन का जो अनुभव होता है वो बाकी तमाम अनुभवों से कहीं न कहीं बड़ा होता है, और कहीं न कहीं हमें बहुत कुछ सिखाता है, और हमें दुनिया को देखने का और हमें ज़िंदगी से लड़ने की ताकत देता है। इसलिए उस मन में बार बार जो निराशा होती है, जो बोलापन होता है, वो ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ मजबूती भी ज़रूरी है। अपनी औकात को क्रॉस करने का एक दुस्साहस भी ज़रूरी है। अगर वो दुस्साहस नहीं और आप सिर्फ भोले बन के रहेंगे, तो दुनिया आपको ऐसे ही हमेशा बेवकूफ़ बनाती रहेगी। तो उस बेवकूफ़ी से बचने के लिए भी आपको अपनी औकात, अपनी सीमा क्रॉस करनी होती है। कहीं न कहीं आपको होशियारी, कहीं न कहीं आपको दबंगई दिखानी पड़ती है। अगर आप नहीं दिखाएंगे, कहा ना कि डर के आगे जीत है, तो उस जीत को अगर हासिल करना है, उस ज़िंदगी की उस दौड़ में अगर आपको आगे बढ़ना है, अपने आप को शामिल करना है, तो कहीं न कहीं आपको गिव अप नहीं करना है, बल्कि आपको चलते रहना है। और चलने के लिए आपको सीखना निरंतर होगा। और नाउम्मीद का तो कोई मतलब ही नहीं है, बस उम्मीद बनाए रखिए। उसके बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सुझाव दीजिए, अपनी राय दीजिए। और ज़रूर हमें बताइए कि किस किस विषय पर हम बातचीत कर सकते हैं, किस किस विषय को हम लाना चाहिए और कौन सा विषय आना चाहिए और किस तरह से बात होनी चाहिए, कैसे फॉर्मेट चेंज होना चाहिए। स्वागत है सबका, और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ज़रूर लाइक कीजिए।